नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और मैं हूं रजा शर्मा। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। मुंगेर में शराब माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान। जंगली और पहाड़ी इलाकों में हुई छापेमारी। शराब के 7 से ज्यादा भट्टियां ध्वस्त। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र नवाटोली में मोबाइल चोरी को लेकर 2 गुट में जमकर मारपीट और पथराव, 4 लोग घायल। मधुबनी में निजी फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से 8 लाख रुपए की लूट। फायरिंग में कंपनी का एक स्टाफ जख्मी। समस्तीपुर में सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो में मिली ड्राइवर की लाश। गाड़ी से 2 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस बरामद। हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा। बेगूसराय पुलिस ने शराब पार्टी कर रहे 7 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से शराब की खाली बोतलें बरामद। पटना के फतुहा अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सिमडेगा के बानों में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या। पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। बांका के हाड़ियासी चौक पर किराए के मकान में निजी इंश्योरेंस कंपनी के रिलेशनशिप मैनेजर की संदिग्ध स्थिति में मौत। सिवान के महाराजगंज में किराना दुकानदार से 6000 कैश और मोबाइल की लूट। कैमूर के दुर्गावती में कई कांडों में जब्त शराब को थाना क्षेत्र में किया गया नष्ट। मुंगेर में एमएलसी चुनाव में आरजेडी के अजय कुमार के अलावे गुड्डू यादव और उनकी पत्नी ने किया नामांकन। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र में उत्कर्ष फाइनेंस बैंक लूटने का प्रयास। कर्मचारियों के साथ मारपीट के बाद कैश काउंटर को तोड़ा, लेकिन स्ट्रांग रूम तोड़ने में नाकाम। अरा के गजराजगंज में 7 मार्च को हुए बैंक लूटकांड का खुलासा। हथियार के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के स्थानीय होटल में पुष्प मित्र की ओर से 34वें पुष्प प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का आयोजन। कटिहार में मनिहारी साहेबगंज के बीच फेरी घाट सेवा से जुड़े बंदोबस्ती का हुआ टेंडर। 8 करोड़ 52 लाख में हुई बंदोबस्ती। विधान परिषद चुनाव को लेकर कटिहार में कांग्रेस, बीजेपी और राजद के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। दरभंगा में हवाई अड्डे के काम की समीक्षा के साथ ही कई योजनाओं का डीएम ने की चर्चा। नवादा समाहरणालय में डीएम ने ग्राम संगठन जीविका दीदियों को बांटे 6 ट्रैक्टर। नवादा में होली और शबे बारात को लेकर नगर थाने में शांति समिति की बैठक। कैमूर के भभुआ में होली और शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक। त्योहार में डीजे नहीं बजाने का फैसला। नवादा के खानपुर गांव में यादव समाज के कुलदेवता बाबा बख्तावर का मनाया गया जन्मोत्सव। खगड़िया के गोगरी प्रखंड में 2 दिनों का रामध्वनि यज्ञ कार्यक्रम आयोजित। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र के अपराधियों ने एक दुकानदार पर की फायरिंग। बाल बाल बचा दुकानदार। सिवान में समाजसेवी जीवन यादव की ओर से होली मिलन समारोह में जीविका दीदियों को किया गया सम्मानित। खगड़िया के सरकारी स्कूलों में मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत। औरंगाबाद में एनडीए से एमएलसी प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह ने किया नामांकन। जहानाबाद के मखदूमपुर थाने में होली और शबे बारात को लेकर शांति समिति के साथ अधिकारियों ने की बैठक। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में इंजीनियरिंग के एक छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत। आरा के लोगों को जल्द ही आरा जंक्शन पर मिलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की सौगात। 27 मार्च को होगा उद्घाटन। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर कैमूर में जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी नेताओं की बैठक। गुमला के पालकोट में सीआरपीएफ के रिटायर्ड महिला जवान से बाइक के सवार 2 अपराधियों ने लूटे 2 लाख रुपए। धनबाद में बीजेपी नेता राज सिन्हा के करीबी की हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच कहासुनी। जेडीयू प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। पटना के दादी जी मंदिर में अग्रवाल महिला समाज की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन। महिलाओं ने होली गीत पर किया जमकर डांस। कश्मीरी पंडितों की जिंदगी पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। खगड़िया में दर्शकों का दिखा जबरदस्त रिस्पॉन्स। पटना में अंडर 17 और अंडर 19 वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता की शुरुआत। 21 जिलों के 298 प्रतिभागी हुए शामिल। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक की। कोताही नहीं बरतने का दिया निर्देश। सिमडेगा से लापता 8 युवक तमिलनाडु से बरामद। तमिलनाडु पुलिस ने किया भरपूर सहयोग।
गढ़वा में हिंदी, भोजपुरी और मगही भाषा को पूरे राज्य में लागू करने की मांग। सर्वदलीय संगठन ने सरकार के विरोध में निकाला मशाल जुलूस। जामताड़ा में निकाली गई निशान शोभा यात्रा, भजन कीर्तन से माहौल हुआ श्याममय। पाकुड़ में हाईवा ने एक व्यक्ति को रौंदा। गुमानी इस्लामपुर का रहने वाला था मृत व्यक्ति। दुमका में फेमस डांस अकेडमी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने बच्चों संग होली के गानों पर किया जमकर डांस। धनबाद के सिंह मैंशन में होली मिलन समारोह का आयोजन। बीजेपी महिला मोर्चा के सैकड़ों सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। पटना में पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या, अज्ञात अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। पटना साइबर स्टेशन के पास पान दुकानदार की हत्या का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। पटना सिटी में पान गुटखा दुकानदार की हत्या के बाद परिवार में कोहराम, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। पटना सिटी में हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस। हिरासत में लिए गए 5 लोग। मधुबनी नगर निगम कार्यालय में बड़ा बाबू ने की खुदकुशी। बेटा में बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर की लूट। सहरसा में सीएसपी संचालक गोली मारकर की हत्या। सहरसा के नवहट्टा में लूट के दौरान अपराधियों ने सीएसपी संचालक को मारी गोली। सहरसा में सीएचसी संचालक की हत्या के विरोध में सड़क पर जमकर आगजनी और तोड़फोड़। सहरसा में सीएसपी संचालक की दिन दहाड़े हत्या के विरोध में जमकर बवाल। औरंगाबाद के रफीगंज में अपराधियों ने बुजुर्ग की गोली मारकर की हत्या। लखीसराय के मेदिनी चौकी के देवघरा गांव में ससुराल में मिला महिला का शव, घरवाले फरार। लखीसराय के देवघरा गांव में कमरे से मिला विवाहिता का शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। सिवान में भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र में मराठी गांव के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में लूट के महज कुछ घंटे के बाद ही 7.5 लाख रुपए बरामद। भागलपुर में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से 2 अपराधियों ने लूटे थे पैसे। दोनों अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। बेगूसराय में कुख्यात हथियार तस्कर एक पिस्टल और 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार। भागलपुर के गोराडीह में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा के रंका चौक में पीएनबी बैंक से पैसे निकालकर जा रही महिला से अपराधियों ने छीना बैग। गढ़वा समाहरणालय में टेंडर के दौरान आपस में भिड़े 2 ठेकेदार। धनबाद के कुमार धोबी में ग्रामीण एसपी से की क्राइम कंट्रोल के लिए बैठक। आरा मंडल कारा में करीब 1.5 घंटे तक चला छापेमारी और जेल में मचा हड़कंप। लखीसराय के कबैया में बाईपास रोड से 100 लीटर देसी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। आरा रेलवे स्टेशन परिसर में रेल टिकट की अवैध बिक्री करते एक युवक गिरफ्तार। जमुई के खैरा इलाके में 8 दिनों से लापता 14 साल की लड़की का अब तक नहीं मिला सुराग, परिजनों ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। पटना के कमिश्नर का ओएसडी बनकर पैसे मांगने वाला फर्जी व्यक्ति संजय कुमार गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में कार्यपालक पदाधिकारी के निजी ड्राइवर का नशे में धुत वीडियो वायरल। शेखपुरा के सिडौरी गांव में एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशी का बैनर लगाने के दौरान मारपीट। जामताड़ा में साइबर अपराधियों को चिन्हित कर सीसीए लगाने की तैयारी में पुलिस। गिरिडीह में कई नदियों में धड़ल्ले से जारी है बालू का अवैध खनन। देवघर में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 4 फोन सिम कार्ड और एटीएम कार्ड जब्त। गिरिडीह के भू निबंध कार्यालय में मनमानी के खिलाफ ट्वीट राइटर्स ने कार्य बहिष्कार किया। जहानाबाद में 3 जगहों पर मारपीट की घटना में 5 घायल। सिवान के हुसैनगंज में असामाजिक तत्वों ने की फास्ट फूड की दुकान की तोड़फोड़। सिवान में पंखे से लटका मिला नवविवाहिता का शव। रोहतास के विक्रमगंज में एक महिला का शव बरामद। रोहतास के डेहरी में नहर किनारे मिला एक व्यक्ति का शव। चतरा के टंडवा में अवैध गिट्टी लदे 3 हाईवा जब्त। लापरवाही के कारण भागलपुर और गोपालगंज में हुए विस्फोट मामले में एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा, धमाकों का किसी भी आतंकी संगठन से संबंध नहीं। भागलपुर और गोपालगंज ब्लास्ट में एटीएस की जांच रिपोर्ट में 2 अलग अलग बातों पर संजय सरावगी ने उठाए सवाल। भागलपुर और गोपालगंज ब्लास्ट केस में एटीएस ने पुलिस मुख्यालय को सौंपी रिपोर्ट, धमाके में किसी भी तरह के आईईडी के इस्तेमाल से भी इनकार। भागलपुर और गोपालगंज में हुए धमाके की जांच रिपोर्ट एटीएस ने बिहार पुलिस मुख्यालय को सौंपी, आतंकी या नक्सली कनेक्शन से किया इनकार।
भागलपुर ब्लास्ट के 10 दिन बाद भी मृतक के परिजनों को नहीं मिली प्रशासन की ओर से मदद। भागलपुर ब्लास्ट में घर तबाह होने के बाद 7 परिवार के 25 सदस्य अब दूसरे के घरों में बने हैं मेहमान। गोपालगंज के बथुआ बाजार विस्फोट मामले में घायल अख्तर आलम की मौत, गोरखपुर में चल रहा था इलाज। भागलपुर के सनोखर निवासी मोहम्मद मोइन मंसूरी लापता, 11 मार्च को आखिरी बार हुई थी बात। भागलपुर में 5 लोगों की मौत मामले में मृतक के परिजनों से डीएम और एसएसपी ने की पूछताछ। गोपालगंज में संदिग्ध मौत की संख्या बढ़कर हुई 7, आंखों की रोशनी जाने के बाद गोरखपुर में चल रहा था इलाज। बेगूसराय की भगवानपुर पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान, महुआ शराब को जब्त कर किया गया नष्ट। भोजपुर के बढ़ाड़ा में भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अरवल के करपी में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में भारी मात्रा में देसी शराब और कच्चा माल जब्त। पटना के दीघा में एक घर में कारतूस के नीचे मिली भारी मात्रा में विदेशी शराब, एक गिरफ्तार। बगहा में इंडो नेपाल सीमा के पास नेपाली नागरिक नशीली दवा के साथ गिरफ्तार। लखीसराय में होली को लेकर शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने तेज की तलाशी अभियान। पटना सिटी में होली में शराब की सप्लाई और भंडारण रोकने को लेकर पुलिस सतर्क, होटलों में ली जा रही तलाशी। सिमडेगा के बांसजोर में राउरकेला उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में हजारों लीटर देसी शराब और महुआ जावा जब्त। बोकारो के बालीडी में शराब की अवैध फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। बालीडी में चल रही शराब की अवैध फैक्ट्री का मालिक गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान, बोतल और रैपर जब्त। किशनगंज में शराब तस्कर बने मानव तस्कर, युवती को बेचने से पहले किया दुष्कर्म। खगड़िया में शराब के कारोबार में शामिल होमगार्ड का जवान गिरफ्तार। कटिहार में होली से पहले शराब तस्करों पर शिकंजा, पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। मुजफ्फरपुर में शराब के अड्डे पर छापेमारी करने पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल। जहानाबाद के कल्पा में देसी शराब बनाने का खुलासा, कई शराब की भट्टियां भी ध्वस्त। कटिहार के गोढ़ा में हाईवा की चपेट में आने से बाइक पर सवार चाचा भतीजे की मौत। नवादा के अकबरपुर में NH-31 में बेकाबू बस से कुचलने से 2 लोगों की मौत। सिवान के दौरंदा के कोरारी गांव में गड्ढे में डंपर पलटने से ड्राइवर घायल। भागलपुर के बिहपुर थाना क्षेत्र में ट्रक और कंटेनर की टक्कर में एक ड्राइवर की मौत। गोपालगंज के भोपतपुर गांव में ट्रक के 5 छात्रों को कुचलने के बाद उग्र भीड़ ने किया बवाल। औरंगाबाद के रफीगंज में ट्रक और हाईवा के बीच टक्कर में हाईवा ड्राइवर घायल। मोकामा में सड़क हादसे में 3 युवक की मौत के विरोध में बंद रहा बाजार। गिरिडीह के मोहनपुर में गत्ता फैक्ट्री में गिरी दीवार। गिरिडीह के मोहनपुर में फैक्ट्री में दीवार गिरने से दबे कई मजदूर, 3 की मौत। गोपालगंज में बेकाबू ट्रक ने स्कूल जा रहे 5 छात्रों को कुचला। गोपालगंज में स्कूल वैन में कोचिंग जा रहे एक छात्र को कुचला। बेगूसराय में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय बच्चे को कुचला। मुजफ्फरपुर में आग में झुलसकर एक बच्चे की मौत। अरवल के पावर हाउस में आग से हड़कंप, ट्रांसफार्मर में तेल रिसाव के कारण लगी थी आग। बेतिया के रामपुरवा गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। बेगूसराय में आग लगने से 6 घर जलकर राख। रामगढ़ के चुट्टपालू घाटी में कंटेनर और ट्रक ने बस को मारी टक्कर, कई यात्री घायल। भोजपुर में बेलगाम ट्रैक्टर की चपेट में आकर महिला की मौत। रोहतास के डेहरी में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत। लखीसराय मामले पर विधानसभा में भड़के सीएम नीतीश कुमार, बार बार एक ही मुद्दे को उठाए जाने पर स्पीकर पर उतारा गुस्सा। बीच सदन में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, कहा सदन में इस तरह से नहीं चलेगा अव्यवस्था का माहौल। लखीसराय में हत्या मामले में नीतीश ने कहा उनकी सरकार ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। सदन चलाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने स्पीकर को संविधान देखने की नसीहत दी, पूछा आप ऐसे चलाएंगे सदन? नीतीश कुमार के गुस्से को स्पीकर ने बताया जायज, कहा आप हमसे ज्यादा जानते हैं संविधान। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने उठाया था लखीसराय में 50 दिनों में 9 लोगों की हत्या मामले की कार्रवाई का मुद्दा, अपराधियों के खिलाफ कुर्की में देरी पर उठे थे सवाल। संजय सरावगी के सवाल पर मंत्री विजेंद्र यादव ने दिया था जवाब, लेकिन मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं थे संजय सरावगी। बिहार विधानसभा में सीएम के गुस्से के बाद जेडीयू सोशल मीडिया सेल एक्टिव, संविधान, स्वाभिमान और आत्मसम्मान का हनन नहीं होगा सहन। सदन में नीतीश के गुस्से पर आरजेडी का तंज, भाई वीरेंद्र ने कहा नीतीश पर दिख रहा उम्र का असर।
झारखंड में सरकारी विभागों में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति का उठा मुद्दा, बंद उतरके ने की फर्जी सर्टिफिकेट जांच की मांग। पोषण सखियों के विधानसभा घेराव को शिक्षा मंत्री ने बताया बेवजह का प्रदर्शन, सरकार पहले ही दे चुकी है मांगे पूरी करने का आश्वासन। झारखंड विधानसभा में सोमवार को भी उठा 1932 के खतियान का मुद्दा, विधायक सरयू राय और सुदेश महतो ने पूछे सरकार की मंशा पर सवाल। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम ने दिया गोल मटोल जवाब। पटना में बीजेपी नेता आरके सिन्हा के आवास पर सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान में स्पीकर विजय सिन्हा हुए शामिल। बिहार में जूट मिल चालू करने समेत कई मांगों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में उठाई आवाज। मनरेगा में मजदूरी 600 रुपए करने को लेकर भाकपा वाले विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया हंगामा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बजट सत्र में पहली बार सदन की कार्यवाही में लिया हिस्सा। पंचायत जनप्रतिनिधियों को 31 मार्च तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार का फैसला। बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल ने की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का दावा, लूट का राज नहीं रुका तो झारखंड में भी चलेगा बुलडोजर। रांची में 20 दिन से जारी है पोषण सखियों का आंदोलन, विधानसभा का घेराव करने पहुंची पोषण सखियों को पुलिस ने रोका। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सीएम का बड़ा बयान, सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट कराएगी पंचायत चुनाव। 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर आजसू विधायक ने दिया धरना, सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। रांची विधानसभा में लोकतांत्रिक मोर्चा के 5 विधायक ने कई मुद्दों पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से की चर्चा। छपरा में एमएलसी चुनाव में सच्चिदानंद राय का टिकट कटने के बाद बगावती तेवर दिखाते हुए किया नामांकन। सासाराम बीजेपी में एमएलसी प्रत्याशी संतोष सिंह ने किया नामांकन, सभा का आयोजन। आरा बक्सर से एनडीए के एमएलसी प्रत्याशी राधा चरण साह ने किया नामांकन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे रहे शामिल। लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा और जमुई में विधान परिषद चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू। हाजीपुर में एनडीए से एमएलसी प्रत्याशी भूषण राय ने किया नामांकन, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस रहे मौजूद। हाजीपुर में एमएलसी चुनाव के लिए आरजेडी से सुबोध राय ने नामांकन के बाद किया जीत का दावा। मुजफ्फरपुर में एमएलसी चुनाव में आरजेडी से प्रत्याशी शंभू सिंह ने किया नामांकन। भागलपुर बांका से एमएलसी चुनाव के लिए आरजेडी प्रत्याशी ने भरा पर्चा, पार्टी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। गया में एमएलसी चुनाव के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी नागेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव ने भरा पर्चा। विधान परिषद चुनाव को लेकर आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित। बेतिया में भी चुनावी सभा में बिहार में डबल इंजन सरकार पर भड़के तेजस्वी यादव। मुजफ्फरपुर के एमआईटी मैदान में तेजस्वी यादव ने की जनसभा, सदन की कार्यवाही में नीतीश के गुस्से पर कसा तंज। बेगूसराय में एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी ने किया नामांकन। मुजफ्फरपुर में जेडीयू से एमएलसी प्रत्याशी दिनेश सिंह ने नामांकन के बाद किया जीत का दावा। हाजीपुर में तेजस्वी यादव ने की लोगों से विधान परिषद में ज्यादा से ज्यादा सीट जिताने की अपील। पटना से आरजेडी के एमएलसी उम्मीदवार कार्तिक कुमार ने किया नामांकन। आरा में एनडीए के एमएलसी प्रत्याशी राधा चरण साह ने किया नामांकन। लखीसराय में एमएलसी चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी ने किया नामांकन। मधुबनी में एमएलसी चुनाव में बीजेपी के निवर्तमान एमएलसी सुमन कुमार महासेठ निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। सासाराम में एमएलसी चुनाव की सरगर्मी तेज, निर्दलीय उम्मीदवार भी बहा रहे पसीना। सीतामढ़ी के सिनेमाघरों में फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए उमड़ी दर्शकों की भीड़। नवादा के सिनेमाघर में भी कश्मीर पर बनी फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ रही भीड़। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर विधायक इरफान अंसारी की टिप्पणी, कहा सही तरीके से नहीं फिल्माई गई कहानी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर इरफान अंसारी के सवाल पर सीपी सिंह का जवाब, कांग्रेस विधायक को बताया जमूरा। औरंगाबाद के जयप्रकाश नारायण सभागार में होली मिलन समारोह में जमकर झूमे लोग। शेखपुरा के टाउन हॉल में चंद्रवंशी महासभा में होली मिलन समारोह का आयोजन। रांची में होली को लेकर बाजार गर्म, इस बार होली के लिए बनाई गई होली स्पेशल कार्टून टी शर्ट्स। हजारीबाग बड़का गांव में कई जगहों पर होली मिलन समारोह का आयोजन। रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं ने जमकर खेली होली। सीतामढ़ी में सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों का होली मिलन समारोह, लोगों ने जमकर की मस्ती।
पटना के BIA सभागार में होली मिलन समारोह का आयोजन। सीतामढ़ी में होली से पहले शांति समिति की बैठक। वैशाली के लालगंज में स्वर्ण आभूषण व्यवसायी संघ की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन। कटिहार में मुद्रा योगपीठ की तरफ से भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन। पूर्णिया कॉलेज में छात्रों की तरफ से होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। सहरसा में लता मंगेशकर की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में 3 दिवसीय श्री सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन। रांची में लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही होली की मस्ती, पार्टी के बाद पार्क में खुले में फेंका कचरा। पाकुड़ में होली और शव बारात को लेकर शांति समिति की बैठक, मौके पर होली मिलन समारोह भी आयोजित। सिवान में राष्ट्रीय जल मिशन के तहत निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। सिवान में दरौंदा के RTPS कार्यालय में नेटवर्क की समस्या से प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही परेशानी। औरंगाबाद में अधूरे पड़े सड़क का काम पूरा करने के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में ईस्ट रेलवे कर्मचारी यूनियन ने पटना जंक्शन पर किया प्रदर्शन। पुरानी पेंशन नीति लागू करने के लिए बाढ़ के मोकामा में रेल कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। लखीसराय होली को लेकर शराब पर शिकंजा कसने के लिए सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी। कैमूर में डीप इरिगेशन सिस्टम से खेती कर रहे किसान। बेगूसराय सदर अस्पताल में बच्चों के टीकाकरण में मनमानी, जब तक 5 बच्चे नहीं आते अस्पताल कर्मी नहीं लगाते हैं टीका। जहानाबाद के मखदूमपुर थाने में होली और शब बारात त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक। शेखपुरा में रोटरी क्लब में पर्वतारोही मिताली कुमारी को किया गया सम्मानित। देवघर में नगर निगम की सफाई कर्मियों ने स्वास्थ्य कैंप का किया आयोजन। देवघर के रामादेवी बाजला महिला महाविद्यालय में किया गया एनिमल एथलीट मीट का आयोजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।